हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम किस तरह से डिज़ाइन होगा। अगर हम प्रैग्मेटिक होते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, एक्सपीरियंस को मेन चीज़ मानते हैं, सेंट्रल चीज़ मानते हैं, तो उसके हिसाब से करिकुलम कैसे डिज़ाइन हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले क्या डिस्कशन और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो एक्सपीरियंस इज एजुकेशन फॉर प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के लिए एक्सपीरियंस ही एजुकेशन है। Traditional approach where knowledge is separated from experience and compartmentalized, अलग अलग हम सब्जेक्ट्स में बांट देते हैं, जैसे ट्रेडिशनल स्टडीज होती हैं उस तरह से नहीं होगा। एक्सपीरियंस से अलग पढ़ाई नहीं होगी। आप फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर आपको साइकिल सिखानी हो मुझे और मैं आपको डायग्राम पे डायग्राम एक साल बना के दिखाता रहूं, इज दैट फाइन? वो तो नॉलेज सुपरफिशियल नॉलेज हो गई, उसमें रियल एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं। और दूसरा एक और चीज आप गौर करो, जब आप साइकिल सीखते हो, आर यू गोइंग सेपरेट कि आज हमने हैंडल सीखा, आज हमने यानी कि व्हील के बारे में पता किया। हम सब कुछ एक यूनिट लेके नॉलेज लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये हमारी लिमिटेशन है, कह सकते हो, हमारी मॉडर्न पढ़ाई में। एक और एग्जांपल यहाँ पर, अगर आपको रिफ्रैक्शन समझाना हो, फिजिक्स, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स का ये टॉपिक है। रिफ्रैक्शन, लाइट की बेंडिंग होती है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों को, तो आपको भी पता है कि इसके नीचे क्या आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा बच्चों का, जो रोट लर्निंग से आएगा कि अच्छा, रिफ्रैक्शन को इस तरह से आंसर करना है। सो वो रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ है, उसने देखा कहाँ है, दैट विल बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर ही हैज एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे जो करिकुलम होगा, इंटीग्रेट द करिकुलम विद लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। और इसी चीज को समझने के लिए इनके जो मेन एडवोकेट हैं, जॉन डुई, जो यूएसए से ही हैं, तो उनका एक सेइंग है बहुत फेमस, द चाइल्ड एंड द करिकुलम आर सिंपली टू लिमिट्स। वो दो पॉइंट समझ लीजिए एक लाइन के, जिसके बीच में एक ब्रिज होगा विच डिफाइंस ए सिंगल प्रोसेस। वो सिंगल प्रोसेस को ही डिफाइन करते हैं। दोनों सेम ही बातें कह रहे हैं। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट ही वांट टू से। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है यहाँ पे चाइल्ड इंटरेस्ट, है ना। तो चाइल्ड का इंटरेस्ट क्या है? छोटा बच्चा अगर मान लीजिए, तो उसको गेम खेलनी है ना। और हम सोसाइटी क्या सिखाना चाहती है? करिकुलम में क्या आएगा कि जो हम चाहते हैं कि ये बच्चा सीखे, राइट। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें हेल्दी बॉडी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लीडरशिप के बारे में, विन एंड लूज, एंड दिस इज द एक्सपीरियंस ही इज टेकिंग। वी कैन ड्राइव दिस थिंग्स टू दिस। तो ये हो गए ना हमारे, कह सकते हैं, टू लिमिट्स, राइट। तो इन दोनों की ही बात है। दिस इज द टू लिमिट्स। और ये सिंगल प्रोसेस का ही नाम है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, राइट। सिंगल प्रोसेस है। एजुकेशन जो है इनको ब्रिज करेगी। जो हमारी जो एजुकेशन प्रोसेस है, वो इन्हीं के बीच में रहेगी, दो पॉइंट्स के बीच में। दैट्स व्हाट ही मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। अब हमने बात की कि इसमें तो कोई रिजिड रूल्स है नहीं, तो क्या करें भाई? हमारा कोई फिक्स तो है नहीं यहाँ पर। हमें तो यूटिलिटी देखनी है, यूज देखना है, प्रैक्टिकलिटी देखनी है, बच्चे को क्या हेल्प कर रहा है उस टाइम वो देखना है। तो देर आर नो रिजिड रूल्स, तो इसीलिए हम कुछ सिद्धांत रखेंगे, करिकुलम डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स बताएंगे। तो यहाँ पर चार प्रिंसिपल्स की डिस्कशन होगी। तो पहले लेते हैं अपना पहला पॉइंट। या सो पहला पॉइंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटेरियन को क्या बोलते हैं? मतलब क्या है यूटिलिटी का? भाई यूज क्या है ये बताओ। अब यहाँ पे अगर बच्चे को बिठा के मैं बताऊं कि बेटा आपने ना छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पेरेंटिंग अच्छी कैसे करनी है, अरे भाई उसकी डेवलपमेंट ही नहीं होती है, उसको क्या फायदा होगा उस चीज से? सब्जेक्ट शुड सॉल्व स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, इमीडिएट एंड फ्यूचर। उसे हेल्प हो, उसकी लाइफ में जो भी वो आसपास देख रहा है वो समझ सके, उसको हेल्प हो। तभी आपने देखे होंगे छोटे बच्चों के जो चैप्टर्स नेम होंगे वो कैसे होंगे? आर नेबरहुड, वाटर, प्लांट्स एंड अस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज दैट्स द वर्ल्ड दे आर सीइंग। और हमारी बुक जो है उसे लिंक कर रही है ना? तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी लेके जाएगा कि हम ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अभी इमीडिएट लाइफ में क्या यूज है, उसका क्या फायदा है उसको। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट। यानी कि आप थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से भी बता सकते हैं कि जो बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज है उस हिसाब से उसे टॉपिक दिए जाएं, जिससे वो उस टाइम की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे
नेचुरल इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और जो टेस्ट है एट द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ हिज डेवलपमेंट, वो ध्यान रखने चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे एलिमेंट्री स्टेज हो गई, जो छोटे बच्चों की क्लासेस हो गई। तो एलिमेंट्री स्टेजेस में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन बच्चा चाहता है ना। तो दिस इज जो लेफ्ट साइड यहाँ पर ये जो है, दिस इज आर चाइल्ड्स वर्ल्ड, राइट, दिस इज चाइल्ड्स वर्ल्ड। ये बच्चे का दुनिया है। Now he want to communicate, he want to inquire, want to have artistic expression, right? देखिए छोटे बच्चे को छोड़ते हैं, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देगा, राइट। तो he needs that artistic expression, बनाना शुरू कर देगा, बिल्ड करना कर शुरू कर देगा, कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देगा। दैट्स वाई आप देखेंगे जो हमारे करिकुलम होगा वो इस तरह से डिजाइन होता है ज्यादातर, जिसमें रीडिंग होगी, राइट, राइटिंग होगी, काउंटिंग होगी, आर्ट होगी, क्राफ्टिंग होगी, और नेचुरल साइंसेज उससे बताई जाएंगी। जो ये जो बच्चे की नीड है, बच्चे की इमीडिएट नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई यहाँ पर हों। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस पर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे आपने पहले ही डिस्कस किया था, हमने एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है, रूट लर्निंग नहीं करनी है। देखिए, अगर आपको मैं एक बार इंद्रधनुष प्रिज्म से बना के दिखा दूं, है ना, एक बार आपने खुद से अगर वो कर लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो देखी या कोई वीडियो देख लिया, आपने खुद करके देख लेंगे ना, तो आप वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ये हम सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही कहता है। एक्सपीरियंस हमारे अंदर गढ़ जाते हैं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रूट लर्निंग जो होती है वो कम से कम हो। तो इसमें ज़्यादा प्रधान रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। तो आप अगर देखेंगे कोई हमारी प्रैग्मेटिक करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क बहुत दिया जाएगा, जिससे बच्चा उसी में सीखेगा, एक्सपीरियंस से सीखेगा। सो हिल बी लर्निंग थ्रू डूइंग, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। लॉट ऑफ टाइम विल बी गिवन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन, जिससे उसका जो एक्सपीरियंस है उसको होन किया जा सके, उसको शेप किया जा सके। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट का वर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। अब इंटीग्रेट का यहाँ पर जो हम मतलब ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कनेक्टेडनेस, कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आइसोलेशन में ना पढ़ाया जाए। सब्जेक्ट शुड इंटरलिंक, नॉलेज एज वन यूनिट, स्कूल लाइफ और रियल लाइफ में कनेक्शन हो। ये सारी जो इंटीग्रेशन है ये होनी चाहिए। अब जैसे अगर हम देखें, सब्जेक्ट्स के नाम है जी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमें लिंक जो होता है वो बहुत मिसिंग हो जाता है। वो सेपरेट टीचर हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, क्या होता है, वो सेपरेट टीचर हो जाता है और सेपरेट सब्जेक्ट हो जाता है, और हमारी दुनिया से भी अलग हो जाता है। वो जो किताब में है वो दुनिया में हम देखते ही नहीं है, है ना। थोड़ा सा ये जो इंटीग्रेशन है ये जरूर होनी चाहिए। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम बच्चों को कितने साल तक काउंटिंग सिखाते हैं छोटी क्लासेस में, राइट। आप पूछना उसको 3-4 साल में कि तूने घर पे कब तेरे को काम पड़ा और तुझे काउंटिंग करनी पड़ी, होमवर्क के सिवा। रियल लाइफ में हमने कब उसे काउंटिंग का मौका दिया, राइट। तो आप पाएंगे कि बहुत कम स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से बच्चों को जब हम जो स्कूल लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें कनेक्शन नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन नहीं रखेंगे, तो दैट विल बी नॉट यूजफुल। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। लिंक क्या है भाई, पढ़ क्यों रहे हैं, अलग अलग साहिलों में क्यों बांटा हुआ है। हम कह सकते हैं कन्वीनियंस के कारण अलग टीचर होगा, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। यस, दैट इज अ प्रैक्टिकलिटी। बट हमें मेन फोकस बच्चे को ये करना है कि ये जो नॉलेज है ये तो एक यूनिट है। अगर हमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पड़ेगी, तो उसको सॉल्व करने में हमें फिजिक्स भी लग सकती है, केमिस्ट्री भी लग सकती है, मैथमेटिक्स भी लग सकता है, बायोलॉजी भी लग सकता है। सारा इकट्ठा ज्यादातर हमारा रियल लाइफ में होता है सॉल्यूशन, ना कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत सिंपल, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया, हाउ क्लीन इज आवर वाटर, हमारा पानी बताइए कितना शुद्ध है, कितना क्लीन है। अब उसके लिए उसे बॉइलिंग क्यों करते हैं पता लगेगा, हीट क्या होती है पता लगेगा, ये फिल्टर जो होते हैं, ग्रेविटी फिल्टर कैसे काम करते हैं, तो आगे ना फिजिक्स यहाँ पर। पीएच वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, क्लोरीन कैसे प्यूरिफाई करता है, पॉल्यूटेंट क्या क्या है अंदर, केमिस्ट्री आ गई। बैक्टीरिया ग्रोथ, प्रोटोजोआ देखने, हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, हमारा डाइजेशन कैसे खराब होता है, बायोलॉजी आ गया। और ये सारे पार्ट्स के लिए मैथ तो चाहिए, मेजरमेंट करना है, बैक्टीरिया काउंट करना है, हम एक आदमी कितना यूज करता है पानी,
यार कितना यूसेज है पर पर्सन, वो काउंट करना है तो मैथमेटिक्स भी आ जाता है। तो कोई भी रियल लाइफ अगर हम सिचुएशन देखें, उसमें तो कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स विल हेल्प। तो ये जो हमारा व्यू है, ये बच्चे का हटना नहीं चाहिए। वी विल ट्राई टू लिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नॉट टू सी देम एज कंपार्टमेंटलाइज्ड और इन आइसोलेशन। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।